नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नाद वाटिका पे। आज BPSC TRE 2.0 PGT का क्लास लेके आई हूँ, जिसमें कि 41 नंबर प्रश्न डिस्कस करेंगे। PYQ है PGT का। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, रेधक कोमल स्वर वाले राग का गायन वादन समय अधिकतर क्या है। तो रेधक कोमल वाले स्वर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, प्रातःकालीन राग, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग, संधि प्रकाश राग प्रयोग करते हैं, जिसमें कि रेधा कोमल प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि राग भैरव, राग तोरी और गुर्जरी तोरी जो होता है, इसमें रेधा कोमल तो प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये प्रातःकालीन नहीं गाया जाता है। ये दिन के दूसरे पहर में गाए जाते हैं, दिन के दूसरे प्रहर में गाए जाते हैं। राग भैरव जो है वो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है, जिसमें कि प्रश्न कह रहा है, रेधा कोमल वाले स्वर वाले रागों का गायन वादन समय अधिकतर क्या है। तो अधिकतर प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग, ऑप्शन नंबर सी सही है। संगीत के क्षेत्र में दूसरा प्रश्न है, 42 नंबर। संगीत के क्षेत्र में अभी तक कुल कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। तो संगीत के क्षेत्र में कुल अभी तक कुल 6 पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले सुब्बू लक्ष्मी को कब मिला था, 1998 में। पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। लता मंगेशकर को 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला था। कब मिला था इनको, तो 2001 में। पंडित भीमसेन जोशी जिन्हें मिला था पुरस्कार 2008 में। भूपेन हजारिका को मिला था 2019 में। तो कुल अभी तक 6 पुरस्कार मिल चुका है। सुब्बू लक्ष्मी 1998, पंडित रविशंकर 1999, लता मंगेशकर को 2001 में, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, भीमसेन जोशी को 2008 में, भूपेन हजारिका को 2019 में। तो कुल 6 पुरस्कार मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 43 नंबर प्रश्न है, नारायण मोरेश्वर खरे के अनुसार रागांगों की संख्या कितनी है। तो नारायण मोरेश्वर खरे ने रागांग पद्धति जिसमें कि कुल 30 रागांग का चर्चा किए हैं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। 44 नंबर प्रश्न है, वेंकटमुखी के मेल राग वर्गीकरण के अनुसार शुद्ध मध्यम युक्त मेलों की संख्या कितनी है। तो वेंकटमुखी ने 72 मेलकर्ता का सिद्धांत, जिसमें कि उन्होंने 36 मेल शुद्ध मध्यम से और 36 तीव्र मध्यम से, 36 शुद्ध मध्यम से और 36 तीव्र मध्यम से, ऑप्शन नंबर बी 36 सही है। राग रागनी वर्गीकरण के अंतर्गत किस मत में रागनियों की संख्या 30 है। राग रागनी वर्गीकरण में किस मत में, तो 4 मत हैं, कुल 4 मत हैं, जिसमें कि शिव मत, उसी को सोमेश्वर मत भी कहा जाता है, कल्लीनाथ मत, जिसे कृष्ण मत भी कहा जाता है, तीसरा है भरत मत और चौथा है हनुमान मत। इन दोनों में 6 राग और 30 रागनियाँ की चर्चा की गई है। रागनियाँ
इन 6 राग और 30 रागनियाँ हैं और इन दोनों में 6 राग 36 रागनियाँ हैं, 36 रागनी। तो प्रश्न कह रहा है राग वर्गीकरण के अंतर्गत किस मत में रागनियों की संख्या 30 है? तो हनुमान मत, कलीनाथ मत, भरत मत। भरत और हनुमान दोनों मत सही है, एक से अधिक ऑप्शन नंबर सही होगा। 46 नंबर प्रश्न है कृष्णराव शंकर पंडित के गुरु कौन थे? तो कृष्णराव शंकर पंडित जो थे वो ग्वालियर घराने से थे। इनके कृष्णराव शंकर पंडित जो थे वो शंकर पंडित के पुत्र थे। निसार हुसैन खां के शिष्य थे शंकर पंडित। शिष्य कौन थे? शंकर पंडित जिनका इनका बेटा था शंकर पंडित का, इनका बेटा था, पुत्र था कृष्णराव शंकर पंडित जो कि ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर ए निसार हुसैन खां सही है। 47 नंबर प्रश्न है विवादी स्वर अंतराल का मन है। विवादी स्वर अंतराल का मन है। क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। मान है, यहाँ मन नहीं है, मान है। कितने मान होते हैं? तो विवादी स्वर के वादी संवादी जो होता है अंतराल, वादी संवादी का अंतराल होता है 9 या 13 श्रुति का। और विवादी स्वर जो होता है जैसे कि सा और कोमल रे, ये विवादी स्वर में प्रयोग किए जाते हैं, विवादी स्वर में प्रयोग किए जाते हैं जिनकी श्रुयांतर 2 श्रुति का होता है, विवादी स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 श्रुति। 48 नंबर प्रश्न है किस गायन विधा में निरर्थक शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है? निरर्थक शब्दों की प्रचुरता तराना में पाई जाती है। निरर्थक शब्द इसके वर्ण होते हैं नोम तोम, तनन, नादिर, दिरदानी, तदानी, अली और यलली। ये सब इसके वर्ण होते हैं। इसे ख्याल के बाद गाया जाता है, ख्याल के बाद इसे हम गाते हैं। इसका उद्देश्य होता है मेन तराना का लयकारी का अभ्यास, गले का तैयारी का अभ्यास और उच्चारण का अभ्यास, जिससे गला तैयार हो और उच्चारण सही हो, इसलिए हम तराना को गाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तराना सही है। 49 नंबर प्रश्न है नाट्यशास्त्र के कितने अध्याय में संगीत से संबंधित है? नाट्यशास्त्र के कुल अध्याय हैं 36, जिसमें कि 28 से 33 संगीत का विवरण है। 28 से 33 में कुल 6 अध्याय आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 50 नंबर प्रश्न है राग बिहाग का वादी स्वर क्या है? तो 50 नंबर राग बिहाग जो है थाट इसका बिलावल है। बिलावल थाट के अंतर्गत ये राग आते हैं जिसकी जाति औरव संपूर्ण होती है। औरव संपूर्ण इस राग की जाति होती है। इसका वादी स्वर गंधार तथा संवादी इस राग का निषाद होता है। समय इसका गायन समय इस राग का रात का दूसरा पहर है। रात का दूसरा पहर में इसे हम गाते हैं। राग बिहाग का वादी पूछ रहा है, तो राग बिहाग का वादी गंधार है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 51 नंबर प्रश्न है संगीत का संबंध संबंध किससे है? तो संगीत का संबंध सामवेद से है। सामवेद में ही संगीत का 3 स्वर था उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसका विकास हो चुका था। अनुदात्त मतलब ऊंचा स्वर, अनुदात्त मतलब नीचा स्वर और स्वरित मतलब बीच का स्वर। तो सामवेद में ही गायन का पता चल चुका था संगीत का। तो ऑप्शन नंबर बी सामवेद सही है। 52 नंबर प्रश्न है नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता
भरत मुनि है, भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं सही है। पंडित सारंगदेव का संगीत रत्नाकर। पंडित भातखंडे का बहुत सारा बुक है, जैसे कि अभिनव राग मंजरी, अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य संगीत, लक्ष्य संगीत, श्रीमल लक्ष्य संगीतम, श्रीमल लक्ष्य संगीतम, ये सब भातखंडे का बुक है। पंडित अहोबल का संगीत परिजात, संगीत परिजात। नाट्य शास्त्र के रचयिता का नाम पूछ रहा है, इनमें से कोई नहीं सही है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रकाश राग है? तो संधि प्रकाश राग दो होते हैं, जैसे कि एक होता है प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग और एक सायंकालीन संधि प्रकाश राग। तो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग में राग भैरव, ऑप्शन नंबर बी सही है। भैरव राग जो है थाट, भैरव से है थाट, भैरव से है। वादी इसका ऋषभ और संवादी धैवत है। जाति इसकी संपूर्ण मानी गई है, जाति इसकी संपूर्ण गई है। गायन समय इसका प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। तो राग भैरव इसका आंसर सही है, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग। 54 नंबर प्रश्न है, इंदौर घराने से कौन संबंधित है? तो इंदौर घराना के संस्थापक उस्ताद अमीर खां, इंदौर घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खां हैं, जिन्होंने 20वीं सदी में इस घराना की स्थापना किए थे। उस्ताद अमीर खां के गुरु और उनके पिता ही गुरु थे। पिता और गुरु दोनों शाहमीर हैं, शाहमीर खां, जो कि पिता और सांगीतिक शिक्षा भी शुरू में इन्हीं से उनको मिला था, शाहमीर खां से। इनके शिष्य में, अमीर खां के शिष्य में जैसे कि पंडित अमरनाथ, सिंह बंधु, तेजपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, कंकना बनर्जी और पूर्वी मुखर्जी, इन दोनों ने इंदौर घराना को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिए, कंगना बनर्जी और पूर्वी मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी उस्ताद अमीर खां सही है। 55 नंबर प्रश्न है, टप्पा शैली का उद्गम किस प्रांत में हुआ था? टप्पा शैली का उद्गम, टप्पा शैली के आविष्कारक गुलाम नबी सोरी मियाँ को माना जाता है। गुलाम नबी सोरी मियाँ। टप्पा का शब्द अधिकतर पंजाबी में होता है, अधिकतर शब्द टप्पा का पंजाबी में होता है। टप्पा को हम काफ़ी, भैरवी, पीलू, देश, खमाज, झिंझोटी इन रागों में टप्पा का गायन किया जाता है। टप्पा में खटका, मुर्की और कन अधिक प्रयोग किए जाते हैं। तो टप्पा शैली का उद्गम पंजाब प्रांत से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी पंजाब सही है। 66 नंबर प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई बजाते थे। सितार वादक पंडित रविशंकर, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर। निखिल बनर्जी सितार वादक। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, ऑप्शन नंबर बी सही है। उस्ताद अमजद अली खां क्या बजाते थे? तो उस्ताद अमजद अली जो थे वो सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं सही है। 58 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समान रूप से प्रयोग होने वाले राग हैं। समान रूप से प्रयोग होने वाले राग
हंस ध्वनि। हंस ध्वनि जो है राग, ये कर्नाटकी संगीत से ही हिंदुस्तानी संगीत में बहुत ज़्यादा प्रचलित राग है। हंस ध्वनि जो राग है थाट बिलावल है, इसका थाट बिलावल है। वादी संवादी इस राग का, वादी संवादी इस राग का सा और पा है। जाति इसकी औरव औरव, औरव औरव जाति है, जिसमें कि मध्यम और धैवत वर्ज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हंस ध्वनि सही है। 59 नंबर प्रश्न है, स्वरों की क्रमबद्धता को क्या नाम है? स्वरों की क्रमबद्धता को अलंकार नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 60 नंबर प्रश्न है, किस ताल में सम पर खाली से प्रारंभ होती है? तो सम पर खाली से प्रारंभ रूपक ताल का होता है, जिसका बोल है ती तीना, ती ती ना, धीना धीना और धी ना। दूसरी ताली, तीसरी ताली, ये खाली से प्रारंभ होता है रूपक ताल, जो कि मात्रा इसका 7 है, 7 मात्रा है। विभाग 3 है। ऑप्शन नंबर बी रूपक ताल सही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।